अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, कि कैसे इस्लाम जो था वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया। सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। The advent of Islam in India and the subcontinent was a significant historical process marked by religious, cultural and political changes. ये सब चीज़ें जो थी वो मिलकर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि इस्लाम जो था वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया। It unfolded over centuries, beginning with trade, contact, and later expanding through invasion, conquest, and the establishment of Muslim rule. किस तरह से कांटेक्ट हुआ? ट्रेड के थ्रू। कैसे एक्सपेंड हुई इन्वेजन, जिस डिफरेंट एरियाज़ जो थे एक्सपेंड हुए, लेना शुरू कर दिया मुसलमानों ने और इस्टेब्लिश कर लिया अपना रूल सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है जी। अर्ली कॉन्टैक्ट्स 7 से 8 सेंचुरी में अर्ली कॉन्टैक्ट हुए, जिसके अंदर अरब ट्रेडर्स जो थे, जो द फर्स्ट एक्सपोजर टू इस्लाम इन इंडिया केम थ्रू अरब ट्रेडर्स। ठीक है, डिफरेंट मर्चेंट्स जो थे वेस्टर्न कोस्ट की साइड से, मॉडर्न डे जो केरला है इंडिया के अंदर, वहाँ से आते थे। 7 सेंचुरी थी, 7th सेंचुरी, और इस्टेब्लिश करते थे ट्रेडर्स अपने कमर्शियल रिलेशन और इंट्रोड्यूस करते थे इस्लामिक कल्चर एंड बिलीव्स को पीसफुली। ठीक है, तो ये अरब ट्रेडर्स आते थे। मालाबर कोस्ट जो थी, ये एक वो रीजन था जो हब बन गया था इंटरेक्शन का। दी चेरामन पीरूमाल मॉस्क जो केरला के अंदर है, वो कंसिडर की जाती है कि अर्लीस्ट मॉस्क है इंडिया के अंदर, जो बिल्ट हुई थी 629 सीई के अंदर। ठीक है, तो ये एरिया जो था वो एक हब था, वहाँ पर लोग मिलते थे, इसके थ्रू कांटेक्ट होता था, इंटरेक्शन होता था, और इस तरह से इस्लाम जो था अर्ली डेज़ में सब कॉन्टिनेंट में आया। सेकंड क्या कांटेक्ट था? अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ 8 सेंचुरी के अंदर, जिसमें सिंध कंपेंग थी, जो मेजर इस्लामिक मिलिट्री इन्वेजन जो थी वो अकर हुई थी 711 सीई के अंदर, जब मोहम्मद बिन कासिम, एक उमैयद जनरल, कनकर्ट करते हैं सिंध को, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर आता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पंजाब को। ये मार्क करता है बिगनिंग ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द रीजन। ठीक है जी। और इम्पैक्ट ऑफ लोकल सोसाइटी, जो कॉन्क्वेस्ट इस्लामिक गवर्नेंस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, हाउ एवर द इम्पैक्ट रिमेन लोकलाइज्ड इन डिफरेंट इस्लामिक जो लोकल सोसाइटीज़ थी वो भी इंटरेक्ट करती हैं। इस तरह से इस्लाम जो था वो बढ़ता चला जाता है। एक्सपेंशन अंडर द दहली सल्तनत 12 से 16 सेंचुरी तक। टर्किक एंड अगवान इन्वेजन, दी अराइवल ऑफ टर्किक एंड, इसके अंदर जो पहली चीज़ आती है वो टर्किक और अगवान इन्वेजन आती है। वो यहाँ पर आते हैं रूलर्स, जिस तरह के महमूद ऑफ गजनी 11 सेंचुरी के अंदर आते हैं, मोहम्मद गौरी 12 सेंचुरी के अंदर आते हैं और एक्सपेंड करते हैं इस्लामिक इन्फ्लुएंस इन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। ठीक है जी। फिर दिल्ली सल्तनत का टाइम शुरू होता है 1206 से 1526 तक, और रूलर्स लाइक ममलूक, खिलजीज, टगलोक्स, लोदीज जो हैं वो स्प्रेड करते हैं इस्लाम के डिफरेंट पार्ट्स, जो हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं सब कॉन्टिनेंट के उधर, ये एक्सपेंड करते हैं अपनी इन्वेजन। सूफ़ी मिशनरीज आल्सो जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम पीसफुली थ्रू स्पिरिचुअल टीचिंग्स के अंदर। ठीक है जी। रोल ऑफ सूफीज़म, पीसफुल प्रोपगेशन इसके अंदर आ जाती है। सूफ़ी सेंट्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नाजिमुद्दीन, औलिया जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, वो एम्फसाइज करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, इक्वालिटी को, चैरिटी को, जो बहुत सारे फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करता है कि भाई वो अपनी, जो इंक्लूडिंग लोअर कास्ट हिंदू हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में इंप्रेशन मिलता है, इन्फ्लुएंस मिलता है, और वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते थे और वो बिलीव करने लग जाते हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन होती है, सूफीज़म जो है वो हेल्प करते हैं ब्रिज द गैप बिटवीन इस्लाम एंड लोकल ट्रेडिशन, और ये एक सिंक्रेटिक कल्चर जो है वो बना देता है इस्लाम, और यहाँ पर भी इस्लाम इस तरह से फैलने लगता है। फिर आ जाते हैं जी मुग़ल एम्पायर 16 से 18 सेंचुरी तक। कंसोलिडेशन ऑफ इस्लाम, मुग़ल एम्पायर जो हैं, जिस तरह बाबर हैं, वो इस्टेब्लिश करते हैं 1526 के अंदर, इब्राहिम लोदी को डिफीट करके पहली बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, और वो फर्दर सॉलिडिफाई करते हैं इस्लामिक प्रेजेंस। अकबर की जो पॉलिसीज़ थी, रिलीजियस टॉलरेंस, दीन इलाही, वो फॉस्टर करती है को एग्जिस्टेंस, वाइल रूलर्स लाइक औरंगजेब एम्फसाइज ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। ठीक है, और कल्चरल फ्लरिशिंग, कल्चरल फ्लरिशिंग भी इसके अंदर एक एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है जी, कि ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि कैसे कल्चरल फोस्टरिंग होती है, कल्चरल फ्लरिशिंग होती है। द मुगल पैट्रोनाइज इस्लामिक आर्ट आर्किटेक्चर लाइक ताज महल, एजुकेशन लीविंग अ लास्टिंग लेगेसी। ठीक है, ये भी कल्चरल फ्लरिशिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है जी।
پھر دیکھتے ہیں امپیکٹ آف اسلام، اسلام کے اوپر کیا امپیکٹس پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی ہے ریلیجیس امپیکٹ، جس میں اسلام جو تھا وہ میجر ریلیجن بن جاتا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر. مسلم پاپولیشن پریزنٹ ڈے انڈیا کے اندر، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش کے اندر زیادہ تر مسلمان ہیں. کلچرل انفلوئنس پڑتا ہے، جیسے کہ فیوژن آف اسلامک اینڈ انڈین کلچر لیڈ ٹو دا نیو فارم آف آرٹ، میوزک، لٹریچر اینڈ کیوزین. سوشو پولیٹیکل کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسلامک رول جو تھے وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے اندر، لاء کے اندر، جس طرح کہ شریعہ ہے. اینڈ کوائنیج انفلوئنس گورننس اینڈ سوسائٹی. ٹھیک ہے جی، یہ بنتا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ماڈرن ریلیونس کے اندر ایڈوینٹ آف اسلام کیسے شیپ ہوتا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اور یہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، جو کہ لیڈ ٹو دا فاؤنڈیشن فار اٹس کمپلیکس سوشو پولیٹیکل ڈائنامکس وچ ریمین ریلیونٹ ان دا ریلیجیس ہسٹری اینڈ پالیٹکس ٹوڈے. جس طرح اس دور میں کیسے سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام آیا، وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ بیسیکلی آج کے دور میں بھی لوگ اس سے انفلوئنس لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کیسے اتنے بڑے بڑے لوگوں نے جو تھا وہ کام وغیرہ کیے، بگننگ جو تھی اسٹیبلش کیے وہاں پر اسلامک رولس. ٹھیک ہے، تو وہ ماڈرن ڈے میں ریلیونس بھی اس کی ملتی ہے. ٹھیک ہے، سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اف یو ہیو اینی queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.